प्रातः क्लास चल रहा था 28/8/1967 शनिवार को। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। बात चल रही थी कल जन्माष्टमी है, तो ये जन्माष्टमी के बारे में जरूर समझाते होंगे और समझाने वाले भी वो होंगे जिनमें ज्ञान होगा। बाकी जिनमें ज्ञान नहीं होगा या अधूरा ज्ञान होगा, थोथा होगा, बित 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 करके कुछ न कुछ किसको समझाई देगा। बाकी जो होशियार होंगे अच्छी तरह से कुछ न कुछ समझाएंगे, अच्छा समझाएंगे कि तभी वंडर की बात है। ये जो जन्माष्टमी है, ये श्री कृष्ण कौन था? ये तो सतयुग का। किसने बोला? ये किसने बोला? ये तो सतयुग का। ब्रह्मा बाबा ने बोला। वंडर ऑफ द वर्ल्ड का सहजारा था। अब किसने बोला? कि वंडर ऑफ द वर्ल्ड का सहजादा था, शिव बाबा ने बोला। क्योंकि वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो पूरी वर्ल्ड तो तभी होती है जब कलयुग का अंत होता है, नई दुनिया की शुरुआत होने वाली होती है, तभी ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड प्रकट होते हैं। तो फिर उन समझने वालों को कथा सुनानी चाहिए कि वंडरफुल वर्ल्ड, वो वंडरफुल वर्ल्ड, वो सत्ययुग, सत्य का युग, वो कहाँ गया? सौ % सत्य का युग कहेंगे या कुछ परसेंटेज कम कहेंगे? जब 16 कला संपूर्ण कृष्ण पैदा होगा तब कहेंगे स्वयंवर के बाद कि परसेंटेज कम होने लगी। बाकी 100% वर्ल्ड वो तो विष्णु लोक की बात है। वो कहाँ गया? गया थोड़ी, वो वैकुंठ लोक तो वाइब्रेशन की दुनिया है ना। अभी तो कलयुग है। ये जो सतयुग की सीढ़ी है, ये सीढ़ी कैसे उतरी जाती है? जब इंद्रियों से भोग भोगते हैं तो सीढ़ी नीचे उतरते हैं। चाहे ज्ञान इंद्रियों से भोगते हैं, चाहे कर्म इंद्रियों से भोगते हैं, तब सीढ़ी नीचे उतरते हैं। विष्णु लोक में तो नीचे उतरने की बात ही नहीं। नीचे उतरेंगे तब
जब सतयुग का पहला जन्म शुरू होगा 16 कला संपूर्ण देवात्माओं का, ये तो सूर्यवंशियों की दुनिया है ना। असल सूर्यवंशी, सूर्य को कोई कलाओं में थोड़ा ही बांधा जाता है। तो ये जो सूर्यवंशी असल हैं, उनको कलाओं में नहीं जमाना जा सकता, तो नीचे उतरने का सवाल ही नहीं। चंद्रमा की कलाएं नीचे उतरती है। सतयुग से फिर कलयुग कैसे आ गया, यानी वो उतरती कला कैसे आ गई? कैसे का क्या जवाब हुआ है? हाँ, देवताएं भी भोगी होते हैं, बल 16 कला संपूर्ण होते हैं, तो भी ज्ञानेंद्रियों का भोग तो भोगते हैं, तो नीचे गिरते हैं, कलाएं कम होती जाती हैं। ऐसे कला कम आ गई, क्योंकि बाप समझाते तो सभी हैं बच्चों को, तो जरूर बच्चों को बुद्धि में आएगा कि हम समझावें क्या, इंद्रियों का भोग भोगने से नीचे उतरते हैं, चाहे आंखें हो, चाहे मुख हो, चाहे जीव हो, चाहे कान हो एक दूसरे की बात सुनने के लिए, उससे नीचे ही उतरते जाएंगे। समझावे खुशी से, बोध से समझावे। बोध माने जो बुद्धि लगा करके जो बात समझाई जाती है उसे बोध कहा जाता है। इसे कहते हैं बोध गया। महात्मा बुद्ध को गया में बोध हो गया। तो एकदम समझावे कि अभी ये कृष्ण भी देखो हुआ। कब हुआ? दिखलाते भी हैं, कृष्ण आ रहा है, श्री कृष्ण आ रहे हैं, कहां दिखलाते हैं? सभी ब्रह्मा कुमारी सेंटरों में पहले बड़ा बोर्ड लगाते थे दरवाजे पर, जो रास्ते में निकलते लोग देखते जावे कि यहाँ तो श्री कृष्ण आ रहे हैं, अभी आ रहा है, कृष्ण का राज्य स्थापन हो रहा है। ये सुन करके तो भारतवासियों को बहुत खुशी होनी चाहिए है, परंतु ब्रह्मा कुमारियों ने तो वो बोर्ड ही उतार के फेंक दिया। तो खुशी हुई या खुशी गायब हो गई? खत्म है। तो भारतवासी कहें कि विदेशी वासी कहें, दिल उनका कहां बसा हुआ है, विदेशियों के साथ या भारतवासियों के साथ? उमंग उत्साह सारा खलास हो गया। क्यों खलास हो गया? क्योंकि पत्थर बुद्धि है। उमंग तो उनको ही आएगा, थोड़ा थोड़ा जो होंगे बारिश। ज्ञान सूर्य आया हुआ है तो सूर्य के बच्चे सूर्यवंशी ही बारिश बनेंगे। ऐसे थोड़े कि जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण होंगे, नौकरियों के ब्राह्मण होते हैं ना, तो जो नीची कुरी के ब्राह्मण होंगे जिन्होंने कम ज्ञान लिया है, तो वो तो कर्म भी उल्टे पलटे करेंगे।
ऐसों का ही संग मिल जाएगा। फिर जैसा संग वैसा रंग। तो फिर उमंग कहां से आएगा ऐसों में? बारिश कैसे बनेंगे विश्व के? चाहे भी कोई भी धर्म के हो, उन धर्मों में जो भी ब्राह्मण सो देवता बनने वाले सतयुग त्रेता में थे, वो द्वापर से जब कन्वर्ट होते हैं दूसरे धर्मों में, तो वो कोई विश्व के मालिक थोड़े ही बन सकते हैं। चाहे क्रिश्चियंस में हो, चाहे मुसलमानों में हो, हिम्मत तो बहुत करते हैं कि हम विश्व के मालिक बने। तो जो इतने तकदीरवान होंगे वो ही तो बनेंगे विश्व के मालिक। नहीं तो सुनी सुनाई बातों पर भारतवासियों ने दुर्गति पाई। बस जैसे बंदर लोग होते हैं ना, क्योंकि ये तो इनको तो अविनाशी ज्ञान रतन कहा जाता है। बंदरों को तो भूंगरे चाहिए, उन्हें चने डाल दो भुने हुए तो वो चबेंगे, और रतनों को, हीरे जवाहरातों को छोड़ दे, फेंक के भाग जाएंगे, चाहे कितने भी चमकीले हो, रोशनी फेंकने वाले हो। ये बंदर लोग हैं, और ये भांति भांति के बंदर होते हैं। कभी वहां जाके देखा है चिड़ियाघर में? भांति भांति के बंदर, कोई काले मुंह वाले, कोई गोरे मुंह वाले, कोई लंबी पूंछ वाले, कोई छोटी पूंछ वाले। ये बंदरों के आगे ये रखो तो वो समझेगा कि ये तो जैसे पत्थर है रतन। ये ज्ञान रत्नों की उन्हें कदर ही नहीं जो ब्रह्मा मुख से निकलते हैं। बस देहधारियों का ही संग करेंगे, देह अभिमान में फूले फलते हैं। और जो 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 हैं असुल लायक उसके, किसके? हीरे जवाहरातों के। वो समझते हैं अरे ये तो रतन है, और साधारण रतन नहीं है। वो रतनों का तो कभी न कभी विनाश ही हो जाएगा है। भूकंप आएगा तो जमीन में कहां के कहां चले जाएंगे। ये रतन तो अविनाशी ज्ञान रतन है, जो ज्ञान सूर्य बाप आकर के देते हैं। ये रतन तो जन्म जन्मांतर काम आवेंगे, क्योंकि इन रत्नों की धारणा तो आत्मा करेगी ना, देह अभिमानी सांडे थोड़े ही करेंगे। ये ज्ञान रत्नों का सागर है ही बाप। क्या सागर है कि सूर्य है? क्या है? सागर है। निराकार है या साकार है? साकार है। सागर साकार है? और सूर्य? सूर्य निराकार। वो जो सूर्य है, स्थूल सूरज चांद सितारे, वो तो साकार हैं, लेकिन उनमें आत्मा नहीं है। उनके मिसल आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं, वो चैतन्य सूरज चांद सितारे अलग हैं, धरती के सितारे। उनमें भी कोई जल देवता है,
कोई वायु देवता है, कोई पृथ्वी देवता है, भांति भांति के देवता हैं। सागर भी है, तो वो ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। उस ज्ञान रत्न के सागर में गोते लगाते हैं, गहराई में जाने वाला गोताखोर होगा तो ढेर सारे रत्न लाएगा। और जो डरते होंगे, अरे ज्यादा गहराई में नहीं जाना ज्ञान की, डूब मरोगे। तो ये जो अभी ज्ञान रतन है, ये कोई सब नहीं धारण करते। बाकी ये कोई स्थूल रतन तो है नहीं बच्चे, नहीं, ये तो ज्ञान के रतन है, जिनकी इतनी वैल्यू है। कितनी है? वो रत्नों की वैल्यू तो एक जन्म के लिए, और इन रत्नों की वैल्यू तो जन्म जन्मांतर के लिए रहेगी। यही रतन स्थूल रतन भी बन जाएंगे। इन रत्नों को जो जितना धारण करेगा, वो स्थूल रतन का साहूकार भी बनेगा। अच्छा, तो फिर वो वैल्यू क्या है ज्ञान रत्नों की? ये कोई बेचने की चीज है क्या? है? नहीं नहीं, ये तो धारण करने की चीज है, और ये दूसरों को धारण कराने की, बांटने की चीज है, दान करने की चीज है। क्योंकि एजुकेशन होती है ना, तो वो जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो भी एजुकेशन है। समझो, कोई छोटा इम्तिहान पढ़ते हैं तो समझेगा ये भी रतन है। परंतु क्या नकली पाई पैसे के, उनकी तो पाई पैसों की वैल्यू है। उसके भेंट में जो तुम ज्ञान रतन धारण करते हो, ये तो पाई पैसे की वैल्यू है। ये तो जो एजुकेशन देते हैं वो मनुष्यों की बनाई हुई परंपरा है। जैसे आजकल की प्रजातंत्र सरकार में जो एजुकेशन चल रही है, वो किसकी बनाई हुई थ्योरी? मैं काले की गोरे, मैं गोरे की नहीं है, ये काले की है, तो काला ही बनाएगी ना। पाई पैसे की वैल्यू है। अगर भक्ति मार्ग के ये शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, वो भी तुम्हारे ज्ञान रत्नों की भेंट में उनकी वैल्यू कम है, क्योंकि भांति भांति के मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र हैं। ऊंच ते ऊंच बाप का दिया हुआ गीता ज्ञान का शास्त्र तो है नहीं कोई, और वो तो कोई पुस्तक लिखते भी नहीं है। ये तो मनुष्यों ने बैठ के पुस्तक लिखी है, जिसमें गीता का भगवान ही कृष्ण डाल दिया। अब कृष्ण बच्चा, वो क्या गीता का राजयोग सिखाएगा? बच्चा क्या राज की बातें जाने। अच्छा, हाँ, ये जो शास्त्रों वास्त्रों का ज्ञान है, वो दुनियावी ज्ञान से फिर भी थोड़ा अच्छा है। क्यों? क्यों अच्छा है? अच्छा है तो फिर लोगों की श्रद्धा क्यों हटती जा रही है शास्त्रों वास्त्रों से? कुछ सच्चाई अगर है तो सच्चाई को तो दुनिया सब पसंद करते हैं, तो फिर शास्त्रों का ज्ञान जो है वहां से बुद्धि लोगों की क्यों हट रही है?
आज की दुनिया भी पढ़ाई पढ़ने में क्यों इतनी बुद्धि जा रही? हाँ, क्योंकि माया का पॉम्प एंड शो जास्ती चल रहा है। माया ऐसा पॉम्प एंड शो फैलाती है कि शास्त्रों वास्त्रों की पढ़ाई भी नहीं पढ़ने देती है, क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई से ईश्वर का ज्ञान टैली किया जा सकता है? और शास्त्रों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए? पैसा तो नहीं चाहिए। फिर भी बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ना दुनियावी पढ़ाई से तो बहुत अच्छा है। समझा ना? क्यों? साधु संत महात्मा, जो बड़े बड़े एकदम महात्माएं हैं, विद्वान पंडित आचार्य, शास्त्रों की अथॉरिटी हैं, और उनके पास तो लाखों रुपया इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही मत्था भी टेकते हो जाकर के, और वो जाकर के लेते हैं। अभी वो भी तो है अल्पकाल क्षण भंगुर विनाशी, जो बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ाते हैं, विनाशी न होती तो भारत दुर्गति को जाता क्या? भारत में तो शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ते चले आ रहे हैं। हिस्ट्री देख लो, इतना और देशों में तो नहीं हुई है, परंतु वो उनका समझने का दृष्टिकोण ही अलग। जैसे जर्मनी वालों ने बहुत शास्त्रों की पढ़ाई पढ़ी, परंतु वो शास्त्रों की पढ़ाई भी क्षणभंगुर है, विनाशी है। अब ये तो है ना, ये जब सुनते हो फिर तुमको ये कोई कि ये शास्त्रों की तो सुननी नहीं है। हमको शास्त्रों को पढ़ने की कोई दरकार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना जिसके लिए चलता है, वो तो भगवान को पाने के लिए चलता है। और भगवान तो कोई को आज तक मिला नहीं। हजारों साल से शास्त्र पढ़ते चले आए, सुनते चले आए, सुनाते चले आए, तो इन शास्त्रों की भी हमको कोई दरकार नहीं। हमको तो भगवान मिल गया ना प्रैक्टिकल में। तो भगवान आते हैं तो नई दुनिया स्वर्ग बनाते हैं। वहां कोई स्वर्ग में LLB की पढ़ाई थोड़ी ही होगी है कि वहां वकील बैठे, कोर्ट कचहरी चले, या कोई सर्जन वगैरह बनना होता हो। ऐसे भी नहीं है कि चीड़ फाड़ करेंगे शरीर की, नहीं। वहां ये सब नॉलेज होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां तो सबके शरीर स्वस्थ रहते हैं, हो ही नहीं सकती है। क्या नॉलेज है? ये दुनियावी नॉलेज है या शास्त्रों की नॉलेज है? नई दुनिया में, स्वर्ग में नहीं हो सकती है। जो भी यहाँ की नॉलेज है वो न स्वर्ग में होगी न नरक में होगी। कहाँ होगी? संगम में। संगम में? अरे संगम तो सतयुग त्रेता का भी है, द्वापर कलयुग का भी है। क्यों संगम नाम लेते? हमेशा कहना चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग। ऐसा संगम जिसमें पुरुषों में, पुरुष माने आत्माएं, आत्माओं में उत्तम आत्मा प्रसिद्ध हो जाए संसार में। तो वहां
ये कोई भी दुनियावी नॉलेज नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती है नई दुनिया में। जो भी यहाँ की इस दुनिया की नॉलेज है वो वहां नहीं हो सकती। वहां तो तुम यहां से प्रारब्ध ले जाते हो। कहां से? यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग से पुरुषोत्तम जैसा बनने की प्रारब्ध ले जाते हो। नर से नारायण जैसा बनने की प्रारब्ध ले जाते हो। तो तुमको जन्माष्टमी के दिन ये सब समझाना है। क्या क्या समझाते होंगे? जरूर समझाएंगे ना। तो कल है उनकी जन्माष्टमी। तो ये जन्माष्टमी क्यों कहते हैं? है? अरे जब ऊंचे ते ऊंचा प्रिंस है, ऊंचे ते ऊंचे महाराजा विश्व के मालिक का बच्चा है, तो अष्टमी क्यों कहते हैं? है? नई दुनिया का फर्स्ट बच्चा है या लास्ट बच्चा है या मध्य का बच्चा है? क्यों कहते हैं जन्माष्टमी? इसलिए कहते हैं कि संसार में जो विधर्मी आत्माएं हैं, दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं, वो राक्षसी स्वभाव की है। और वो राक्षसी स्वभाव के अपने को पहले प्रत्यक्ष करने की उम्मीद रखते हैं। क्या? अपने बाप को नहीं प्रत्यक्ष करेंगे। क्या करेंगे? मेरा नाम बाला हो जाए, मेरे हाथ में ताकत आ जाए, मैं बादशाह बन के बैठ जाऊं, बाप को भले जेल में डाल देंगे। ऐसे ऐसे होते हैं। तो बताया कि जो राक्षसी स्वभाव के जितने जास्ती हैं वो पहले प्रत्यक्ष होते हैं। उनकी जन्माष्टमी नहीं गएंगे। क्या? पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है और फिर नंबरवार जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे प्रत्यक्ष होते जाएंगे। तो कल है उनकी जन्माष्टमी। तो बाबा की तो मुरली नहीं चाहिए ना? है? जन्माष्टमी की बातें बताने के लिए बाबा की मुरली बैठ के सुनाएंगे क्या? उनको कुछ समझ में नहीं आवेगी। पर बाबा की तो मुरली अनेक बार बजी है तुम्हारे सामने कि भाई ये समझाने का है और इन बातों पर बुद्धि से विचार सागर मंथन करना है। तब तुम्हारे पॉइंट तुम्हारे पास बुद्धि में निकलेगी। क्या? बाबा सीधे सीधे ऐसे ही थोड़ी बताते हैं क्या कि असुर पहले प्रत्यक्ष होंगे, असुरों की इच्छा होती है हमारा नाम बाला हो, बाप जाए भले भले गड्ढे में। और भारतवासियों की क्या है परंपरा? है फर्म का नाम भी खोलेंगे तो बाप का नाम, एंड सन्स कंपनी, पहले बाप का नाम उजागर करेंगे, बाकी एंड सन्स कंपनी लिख देंगे, बच्चों का नाम नहीं लिखेंगे। नाम भी कहीं लिखेंगे, साइन भी करेंगे तो बाप का नाम पहले और अपना नाम बाद में। जैसे शिव शंकर। क्या?
शंकर को तो महादेव कहते हैं ना। तो देवताओं में जो बड़े से बड़ा देवता हुआ, मनुष्य से जिसको देवता बनाया, वो तो संसार का बड़े से बड़ा बाप हो गया। तो वो उसके द्वारा ये परंपरा चली क्या कि बाप का नाम पहले और महादेव शंकर का नाम बाद में। तो ये विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। विचार सागर मंथन भी न करेंगे तो जो बाबा समझाते हैं कि कहाँ भी किस टॉपिक के ऊपर भी अगर भाषण करना है तो वो सुबह को उठ करके या रात को बैठ करके, बल्कि सुबह का टाइम अच्छा है, तो 2 बजे 3 बजे उठ करके हमको किस बात पर, कौन से टॉपिक पर बोलना है, वो बैठ करके लिखना शुरू कर देवे। क्या अमृत वेले क्या करना शुरू कर देवे? मंथन, विचार सागर मंथन करते करते जो भी नई बात बुद्धि में आए वो लिखना शुरू कर देवे। क्या जो भी विचार सागर मंथन किया, सागर मंथन क्यों कह दिया उसे? है कहना तो ये चाहिए ज्ञान सूर्य मंथन है। बोलो, ज्ञान सूर्य मंथन क्यों नहीं कहा? ये ज्ञान आता कहां से है? आता तो ज्ञान सूर्य से है ना। है ज्ञान सूर्य से आता है, तो फिर सागर मंथन क्यों कर दिया? क्योंकि जो सूर्य है वो तो सबसे डिटैच रहने वाला है, और सागर तो सारी धरणी से, धरती माता से अटैच रहने वाला है, प्रवृत्ति मार्ग का हुआ ना। तो बताया कि वो प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए बाप आते हैं। तो जिसका पहले पहले प्रवृत्ति मार्ग स्थापन होता है वो है महादेव शंकर, और फिर उसकी पार्वती कहा जाता है। तो उसने पहले पहले जो भी विचार सागर मंथन किया वो संसार के सामने रखा गया, तो सबने फिर उस पर मंथन करना शुरू कर दिया। तो जितना मंथन करेंगे उतने उतने और अच्छे अच्छे रतन निकलेंगे। इतना तक निकलेंगे कि हर आत्मा के जन्म जन्मांतर के पार्ट भी खुल जावे। तो क्या तरीका बताया? अमृत वेले सवेरे सवेरे जो सागर है उसने जो मंथन किया हुआ है उन पॉइंट के ऊपर और गहराई से मंथन करें, जज करें कि वो राइट है, कहां तक राइट है, कहां तक रंग है। लिखना शुरू कर देना है। जैसे हमारे वेले क्लास करते हो ना, तो क्लास करते करते रजिस्टर में लिखते हो कि नहीं कुछ है? कहां लिखते? लिखते होते तो पूछते ना। बाबा ने कहा अमृत वेले लिखना चाहिए, और लिख करके फिर पूछना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए। लिख करके फिर पढ़ें, पक्का करें, फिर पढ़ करके जो भूले हुए पॉइंट्स हैं वो फिर उसमें ऐड करें। ऐसे ऐड करते करते फिर वो पॉइंट धारण हो जाएगा। धारण करें, वो भी ऐड भी करना है। लिखेंगे
तो भी उनमें से वो लिखत के माफिक नहीं बोल सकेंगे जो तुमने लिखा है। कुछ न कुछ अड्डम गड्डम हो जाएगा, कुछ न कुछ पॉइंट उसमें से निकल ही जाएंगे या भूल जाएंगे, समझे ना। तो भी पॉइंट्स होंगी ना, तो कुछ तो याद करेंगे ना। तो बाबा भी तो समझाते रहते हैं कि बच्ची क्या है, देखो ये कृष्ण कौन है। ये भारत का वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वंडर ऑफ द वर्ल्ड का ये मालिक था। क्या पहला पहला वंडर ऑफ द वर्ल्ड ये हुआ, सबसे जास्ती वंडर। क्या बाबा ने कहा न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या था कभी ओल्डेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड? मुसलमान क्या नाम देते हैं? आदम है। और अब क्या हो जाता है? न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड। कौन आगे बनाता है? ज्ञान सूर्य बाप आकर के क्या बनाते? न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड कृष्ण को बनाते हैं या उसके बाप को बनाते हैं? कृष्ण को बनाते, बाप को बनाते। तो ये सब समझाना चाहिए ना। ये भारत आज से 5000 वर्ष पहले क्या था? पैराडाइज था। इसको कहा ही जाता है पैराडाइज। उस पैराडाइज का मालिक था क्या? गोया विश्व का मालिक था। और तो दुनिया में कोई विश्व का मालिक था ही नहीं। कभी हिस्ट्री में सुना क्या कि सारे विश्व का मालिक कोई बना हो? नहीं। ये खंड वगैरह, इस्लामी खंड, क्रिश्चियन खंड, बौद्धी धर्म खंड, ये सब धर्म, अनेक प्रकार के धर्म खंड कुछ थे ही नहीं। कब? जब श्री कृष्ण का पैराडाइज था। तो अभी हम संदेश सुनाते हैं कि देखो कृष्ण आ रहे हैं। क्या? जैसे राज दरबार लगता था ना राजाओं का, तो जब राजा या रानी आते थे तो अनाउंसमेंट करते थे बड़ी सा, महाराजा आ रहे हैं, ऐसे। तो ये भी परंपरा कहां से पड़ी है? ये पुरुषोत्तम संगम युग से परंपरा पड़ी है। तो बोर्ड लगाना चाहिए या उतार देना चाहिए है? ब्रह्मा कुमारियों ने तो लगा लगा के उतार दिया, बेचारी हताश हो गई। हम क्या करेंगे है? सेंटर पर बोर्ड लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए है? लगाना चाहिए। श्री कृष्ण आ रहे हैं, क्योंकि कब आ रहे हैं? इस लड़ाई के बाद। जो महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, जिस महाभारत लड़ाई में भगवान ने राजयोग सिखाया था। क्या पहले महाभारत लड़ाई हुई थी या पहले गीता ज्ञान सुनाया था?
या पहले भागवत हुई थी? है? पहले क्या हुआ था? पहले भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया, फिर गीता ज्ञान सुन करके गोपियां भागी मुरली सुन करके। गीता ज्ञान को ही उन्होंने मुरली मीठी तान कह दिया, तो गोपियां भागी, तो घर वालों ने गुस्से में आकर के झगड़ा कर दिया। वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते फिर सारे देश में फैल गया, क्योंकि भागने वाली गोपियों की संख्या बढ़ती जा रही। क्या? और गवर्नमेंट की परेशानी हो रही, रोज कंप्लेंट आ रही, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो बड़ा भारी महाभारी महाभारत युद्ध हो जाता है। तो कनेक्शन है गीता का, कनेक्शन भागवत से, और भागवत का कनेक्शन महाभारत से। महाभारत युद्ध हो गया। तो ये गीता में राजयोग भगवान ने सिखाया है। इसको राजयोग कहें या दूसरा नाम क्या कहें, योग बल कहें, क्या नाम कहें, वशीकरण मंत्र कहें। हाँ, वशीकरण मंत्र भी कहें। कितनों को वश में कर लिया? 16,108 को वश में कर लिया। तो थरथल्ला मच गया सारी दुनिया। ये तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड आया। ऐसा न्यूमैन अब दुनिया में किसी ने कहीं देखा ही नहीं। लड़ाई के बाद वो राजा बनने का है। कौन? वो न्यूमैन ऑफ द वर्ल्ड, डबल सिरताज बनने का है। डबल सिरताज माने, डबल ताज माने, एक सारी दुनिया की सेवा, ईश्वरीय सेवा का ताज, और दूसरा प्योरिटी का ताज, पवित्रता का ताज। इसीलिए तो कृष्ण के मस्तक में क्या दिखाते हैं? प्योरिटी के ताज की निशानी मयूर पंख दिखाते हैं। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा माना जाता है? मोर माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा बढ़िया डांस ज्ञान का करता है, जिस ज्ञान डांस को देखने के लिए जानवर तो क्या, मनुष्य भी जू में जाते हैं देखने के लिए। जंगल में तो मोर नाचते ही हैं, गीत भी बनाई दिए। क्या? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? कोई बहुत खुशी में आके बोलते, कोई ने नहीं देखा, हमने देखा, हमने देखा, हमने देखा। तो खुश रहना चाहिए ना, कि चेहरा लटक के 2.5 किलो का हो जाए। कैसा होना चाहिए? है? कैसा होना चाहिए? खुशनुमा चेहरा होना चाहिए। क्योंकि पवित्रता का ताज भी तो पुरुषार्थ करते रहते हैं ना। किस बात के लिए? पवित्रता का ताज धारण करने के लिए। तो तुम बच्चों को स्मृति में आना चाहिए ना कि हम ऐसे पवित्रता के ताजधारी बन रहे हैं। सारी दुनिया, सारी विश्व के सेवा के ताजधारी बन रहे हैं। जिसकी प्रैक्टिस होगी वो बैठ करके ऐसे ऐसे मुरली भी चलाएंगे, क्या? और दूसरों को समझाएंगे भी। चित्त भी कृष्ण का बहुत अच्छा बना हुआ है। क्या बहुत अच्छा बना हुआ है? सीधे हाथ में है स्वर्ग का गोला और लात में नरक का गोला। क्या मतलब हुआ? सीधे हाथ में स्वर्ग का गोला, सीधे हाथ में माना क्या? सीधा हाथ राइट हैंड किसे कहेंगे? ला रहा है सीधा हाथ। सीधा हाथ क्या होता है? और लेफ्ट हैंड क्या होता है?
है, कहते हैं भगवान को 3 पत्नियां बताई जाती। एक मायापति बताते हैं, और एक कौन सा पति? लक्ष्मीपति। और तीसरा क्या? क्या? हाँ, प्रकृतिपति कहा जाता है। मायापति, प्रकृतिपति और लक्ष्मीपति। तो माया तो अपनी माया फैलाती है, लोगों को भगवान से दूर करती है, तो वो तो क्या पत्नी बनने काबिल हुई, वो तो और ही गुप्त कर देती है। तो 2 रह गई, कौन कौन? लेफ्ट हैंड वाली प्रकृति है, और देह अभिमानी, और राइट हैंड वाली लक्ष्मी। तो वो लक्ष्मी जो है जब मैदान में आती है सेवा के फील्ड में, तो क्या लाती है? स्वर्ग का गोला लाती है, क्योंकि लक्ष्मी से ही कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता होनी है। माता है ना, तो माता से किसका जन्म होगा? बच्चे का जन्म होगा। तो बताया कि राइट हैंड में दिखाओ क्या? स्वर्ग का गोला, और लात में दिखाओ क्या? नरक का गोला। तो डबल सिर ताज दिखाते हैं। ये सब तुम समझाएंगे, और चित्र भी कृष्ण का बहुत अच्छा बना हुआ है, उसमें दिखाते हैं, लिखा हुआ भी। लड़ाई के बाद है क्या होगा? श्री कृष्ण आ रहे हैं। बहुत फर्स्ट क्लास लिखत होनी चाहिए, जो दूर से सड़क पर चलते चलते लोग पढ़ते चले जाएं। 28/8/1967 की वाणी का 3रा पेज। ये क्या हुआ? हाँ, 3रा पेज। परंतु जितना बाबा कहते हैं बहुत फर्स्ट क्लास लिखत, ऐसे कोई बिरला बच्चे होगा जिनकी बुद्धि में ये बैठा होगा कि कृष्ण के चित्र में तो बहुत फर्स्ट क्लास लिखत होनी चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास। की लड़ाई के बाद ये गुप्त प्रिंस प्रत्यक्ष होने वाला है। बच्चा जब पैदा होता है तो पहले गुप्त होता है, ज्ञान गर्भ में होता है ना, फिर बाद में प्रत्यक्ष होता है। तो ये है, इस लड़ाई के बाद ये फाटक खुलने हैं। क्या? कौन से फाटक? स्वर्ग के। कौन सी लड़ाई के बाद? जो गायन है, गेट वे टू हेवन इज महाभारत। ओम शांति।